ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन यानी कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उनको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहला है मटेरियल। मटेरियल यानी कि जो रॉ मटेरियल्स होता है जिनका आप यूज़ करके जो है प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। जैसे कि अगर आपको ब्रेड बनाना है तो ब्रेड के लिए आपको गेहूँ चाहिए होता है, क्लियर। तो गेहूँ क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो मटेरियल, उसके बाद इस मटेरियल को यानी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको मशीन्स की जरूरत पड़ती है। तो मशीन्स जो आप देखते होंगे कि गेहूं से आटा कन्वर्ट करने के लिए मशीन्स की जरूरत है, मशीन, और फिर आटे से ब्रेड बनाने के लिए भी आपको जो है बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मशीनरी की जरूरत पड़ती है। तीसरा है मेथड, यानी कि कोई ना कोई मेथड या टेक्निक होता होगा जिसके जरिए आप जो है रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको मनी यानी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सारे काम करने के लिए यानी कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में डेवलप करके प्रोडक्ट को जो है कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको मैन की रिक्वायरमेंट होती है। मैन यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके यहाँ पे, जो लेबर होता है या फिर जो मैनेजर्स होते हैं, इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसकी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इनको हम क्या कहते हैं, 5 एम्स ऑफ मैनेजमेंट। वहीं पर अब 6th एम भी आप सुनते होंगे, मार्केट आप कहते हैं। तो 6th एम क्या हो जाता है, मार्केट। तो 5 एम क्या हो गया, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड। तो देखिए मटेरियल को मैनेज करना मटेरियल मैनेजमेंट या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट में आ जाता है। मशीन को भी मैनेज करना ऑपरेशन मैनेजमेंट में आ जाता है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। मेथड भी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट आ जाता है। वहीं पे मनी, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया। लेकिन मैन को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए मैन यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैन यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होती हैं, आप उनके नॉलेज, आप उनके स्किल्स, आप उनके टैलेंट, आप उनके जो है फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके जो है आप ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। तो वही चीज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है कि किस तरीके से आप एम्प्लॉय को जो है उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज को आप यूज़ करते हैं, क्लियर। तो आपने एक वर्ड और सुना होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो देखिए एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो कि रिस्क लेके कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। अब उस बिजनेस को रन करने के लिए उसके पास जमीन भी होना चाहिए, उसके पास लेबर यानी कि एम्प्लॉय होने चाहिए, मैन होने चाहिए, और कैपिटल यानी कि पैसा होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें उस एंटरप्रेन्योर के पास है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन कर सकता है। कैपिटल से वो रॉ मटेरियल परचेज कर कर जो है प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। प्रोडक्ट बना लेगा, मशीनरी परचेज करके प्रोडक्ट बना लेगा। उस प्रोडक्ट को बनाने में और उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने में मैन की रिक्वायरमेंट होती है। उसी को मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हो गया, इट इज़ कंसर्न विद द पीपल डायमेंशन इन मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हो तो उसमें जो पीपल डायमेंशन को आप मैनेज करते हो वही चीज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द नॉलेज, एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग एंड एबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी जितने भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन काम कर रहे होते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, वो दोनों ही जो काम करते हैं, उनकी जो एजुकेशन, उनका स्किल, उनका ट्रेनिंग, उनकी नॉलेज जो होती है वही चीज़ ह्यूमन रिसोर्स कहलाती है। और ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एक्टिविटीज, नेमली एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 4 मेन काम होते हैं। एक्विजिशन का मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको रिक्रूट करना, क्लियर, सेलेक्ट करना। डेवलपमेंट यानी कि उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी देना। मोटिवेट करना जिससे कि वो अपने टास्क को सक्सेसफुली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली अचीव करे। और मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ को जो है मेंटेन रखना, उनको टाइम टू टाइम कंपनसेट और रेमुनरेशन और बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। तो अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, इन्होंने जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। उन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organizational and societal objective are accomplished। तो जो इंडिविजुअल की गोल्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं और जो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अकम्प्लिश करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो हम प्रोक्योरमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स का, डेवलपमेंट करते हैं उनको कंपनसेशन देने के लिए यानी रेमुनरेशन या सैलरी देते हैं, उनको इंटीग्रेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनको मेंटेन रखते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको सेपरेट करते हैं। यानी कि बहुत सारी बात क्या होता है कि उनको निकाल दिया जाता है, जो एट्रिशन कहते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं और कुछ जो है कुछ को निकाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग होता है ह्यूमन रिसोर्स को लेकर, वही चीज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। तो दिस डिफिनेशन रिवील्स दैट एचआर मैनेजमेंट इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट व्हिच डील्स विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द पर्सनल फंक्शन ऑफ द एंटरप्राइज। तो पर्सनल मतलब क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बात करें कि नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नेचर क्या है। तो सबसे पहली चीज यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कहने का मतलब ये हो गया कि आप चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, चाहे आप पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि हर जगह ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, उसके लिए आप एडवर्टीजमेंट निकालोगे, एडवर्टीजमेंट देख के लोग आपके यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बाद वो आपका काम परफॉर्म करेंगे, उनको आप रेम्यूनरेशन दोगे, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे, और उसके बाद अगर जो है परफॉर्मेंस पूर होती है तो फर्दर ट्रेनिंग दोगे, नहीं तो आप उनको क्या करोगे, निकाल दोगे और आगे चल के आप दूसरे एम्प्लॉय को रिक्रूट करोगे। तो यूनिवर्सल है। एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड यानी कि यहाँ पे काम किया जाता है, ये नहीं कि सिर्फ आपने रिकॉर्ड कीपिंग करे, नहीं, यहाँ पे आप प्लानिंग करोगे कि आपको कितने रिक्वायरमेंट है, कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने आपके पास हैं, उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट देते हो, आप जो है पहले ही तैयारी कर लेते हो, आपको लगता है कि आगे चल के आपको 10 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी तो आप उसके लिए पहले से ही शुरुआत कर दोगे। क्लियर। पहले से शुरुआत प्लानिंग कर दोगे कि हाँ उसके लिए एडवर्टीजमेंट निकाल दोगे, उसके बाद उसमें से सिलेक्शन करोगे, इंटरव्यू लोगे, वो सारी चीज़ें आप जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक्शन ओरिएंटेड है। क्लियर। फोकस ऑन द पीपल डायमेंशन, यहाँ पे क्या है, पीपल डायमेंशन पे। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डायमेंशन है, जैसा कि हमने बताया अभी कि मैन, मशीन, मनी, मेथड, मटेरियल, मार्केट, एंटरप्रेन्योर, तो ये बहुत सारे डायमेंशन है। तो उसमें से इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है इसका किस पे फोकस होता है, पीपल डायमेंशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर फोकस होता है इसमें। ग्रुप ओरिएंटेड, यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल की, स्पेशली इंडिविजुअल की टास्क को या उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए नहीं होता, उसको किसी इंडिविजुअल को ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती। यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप एफर्ट होता है। यहाँ पे भाई आप ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम नहीं करता होता, बहुत लोग काम करते, तो सबको यहाँ पे मैनेज करने की बात हो रही है। तो ये क्या है, ग्रुप ओरिएंटेड है। ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑन गोइंग प्रोसेस यानी कि ये नहीं कि आपने एक बार एम्प्लॉयमेंट कर लिया, यानी कि एक बार किसी को रिक्रूट कर लिया तो अब आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, जी जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि हमेशा आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखते रहते हो कि कितने पोस्ट खाली हैं, कितने रिक्रूटमेंट करनी है, कितना सिलेक्शन करना है, फिर किसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, किसको डेवलपमेंट देना है, किसको क्या बेनिफिट देना है। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है। एचआरएम इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट फंक्शन, बट ऑब्वियस बात है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये फंक्शन जो है एचआरएम में होता है। क्लियर। तो ये हो गया नेचर। अब बात कर लें स्कोप। स्कोप मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में परफॉर्म की जाती है, किन किन एक्टिविटीज़ को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो इंक्लूड करता है। तो सबसे पहला ये जो हम यहाँ पे स्कोप में बात करने वाले ना, यही इन डिटेल आगे जाके आपको अलग अलग यूनिट्स में पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, दैट इज एचआरपी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप देखते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वैकेंसीज हैं, यानी कि कितनी पोस्ट हैं जो कि खाली है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, उसको आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हो। उसके बाद उसके लिए जो है शॉर्टेज है तो उसके लिए रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के लिए प्लानिंग करोगे। वहीं पे अगर ज़्यादा है, एक्सेस है, यानी कि 10 ही रिक्वायरमेंट है लेकिन आपके पास 12 एम्प्लॉय हैं, तो आप क्या करोगे, निकालने भी दोगे। क्लियर। तो यहाँ पे जो है आप इसको डील करते हो एचआरपी, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हो कि आपके पास कितना होना चाहिए था, कितने हैं, कितना एक्सेस है, कितने कम पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखते हो। देन आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में यहाँ बात हो रही है कि कौन कौन से पोस्ट हैं उसकी एनालिसिस करना। आप समझ रहे हो कि मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट है, एचआर मैनेजर की पोस्ट है, फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट है, तो उस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए उसमें, और उस पोस्ट में क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें जॉब एनालिसिस में हो जाता है। तो ये क्या है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट ईच एंड एवरी जॉब इन दी कंपनी। तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि इसकी जॉब के बारे में, पोस्ट के बारे में। क्लियर। कि मैनेजर की पोस्ट है या फिर लेबर की पोस्ट है या फिर कोई और फर्दर पोस्ट है, तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट है, तो उस जॉब की एनालिसिस कि उस जॉब में काम क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ क्या करनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या ट्रेनिंग, क्या एजुकेशन होनी चाहिए।
चाहिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जो कि आगे चल के आप डिस्कस करेंगे। देन आता है प्रोक्योरमेंट। जब आप जॉब एनालिसिस कर लेते हो कि कौन सी पोस्ट खाली है, उस पोस्ट में क्या काम करना पड़ेगा और उस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपने एनालिसिस कर लिया। अब आप अगला काम क्या है, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट यानी कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देखिए रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजिंग। जो आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट पे या फिर न्यूज़पेपर में जो कंपनीज एडवर्टाइज करती है ना कि वैकेंसीज खाली हैं, 10 पोस्ट खाली है मार्केटिंग मैनेजर की, उसके लिए MBA और प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो एडवर्टीजमेंट देखते हो ना, यही रिक्रूटमेंट कहलाता है। उस एडवर्टीजमेंट को देखकर बहुत सारे कैंडिडेट जो एलिजिबल होते हैं वो अप्लाई करते हैं उस पोजीशन के लिए। तो यहाँ तक का काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट। और फिर जब ऑर्गेनाइजेशन जितने भी एप्लीकेशन आए उसमें से एंट्रेंस एग्जाम लेकर या फिर कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट कराकर, ग्रुप डिस्कशन कराकर जो है सिलेक्शन करती है, तो वो सिलेक्शन कहलाता है। क्लियर। तो प्रोक्योरमेंट, पहले आपने HRP किया, प्लानिंग की, फिर जॉब एनालिसिस किया, फिर आपने प्रोक्योरमेंट किया। अब अगला काम क्या होता है, ओरिएंटेशन या फिर इंडक्शन। ओरिएंटेशन या फिर इंडक्शन कहने का मतलब ये है कि जब आपने किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया है तो अब आप उसको जो है ओरिएंटेशन दोगे, यानी कि आप वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको बताओगे, इंट्रोड्यूस करोगे कि वो कहाँ पे काम करेगा, उसका ऑफिस कहाँ होगा, उसके नीचे कौन लोग काम करेंगे, उसके बॉस कौन होंगे, उसके कलीग्स कौन होंगे, सारी चीज़ें जो है आप उसको बताओगे। उसको क्या बेनिफिट मिलेगी, क्या लीव मिलेगा, सारी चीज़ें आप क्या करते हो, उसको इंट्रोड्यूस करते हो। तो वही चीज़ ओरिएंटेशन या फिर इंडक्शन कहलाता है। जब आप इसको कर लेते हो तो फर्दर आप उसको जो है डिफरेंट ट्रेनिंग या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम में उसको इंक्लूड करते हो, पार्टिसिपेट करवाते हो। भाई जरूरी हो सकता है कि कोई आप मशीन पे काम करवाने वाले हो उस पर, तो उस मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाना है उसके बारे में उसको आप क्या करते हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो। देन आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल है कि जब एम्प्लॉय अपना काम कर रहा होता है तो बीच बीच में आप क्या करते हो, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हो, उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हो कि क्या वो अपनी टास्क को सही से परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्लियर। कंपनसेशन या फिर रिवॉर्ड। अब एचआर मैनेजमेंट में ही क्या आता है, कंपनसेशन, यानी कि किस एम्प्लॉय को कितना सैलरी देना है, कितना क्या रिवॉर्ड देना है, क्या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देना है, क्या मॉनेटरी बेनिफिट देना है। क्लियर। क्या कौन कौन सी बेनिफिट देनी है, कार देना है कि हाउसिंग देना है या फिर कोई और ट्रैवलिंग अलाउंस देना है या फिर कोई DNS अलाउंस देना है। तो अलग अलग अलाउंसेस जो होते हैं वो सारी चीज़ें कंपनसेशन और रिवॉर्ड में आ जाता है कि किस पोस्ट के लिए क्या रिवॉर्ड होगा, क्या बेनिफिट होगा, कैसे परफॉर्मेंस के लिए क्या रिवॉर्ड होगा, क्या बेनिफिट होगा। देन आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो HR मैनेजमेंट में इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, यूनियन जो मेंबर होते हैं, देखते हो ना डिफरेंट लेबर यूनियंस होते हैं, तो उन यूनियन मेंबर के साथ भी जो है इनको कोऑर्डिनल रिलेशंस जो है मेंटेन करके रखना होता है। तो वो HR मैनेजमेंट में ही आ जाता है कि डिफरेंट यूनियन मेंबर्स के साथ भी जो है आप वहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन करें, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। क्यों, अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता है और स्ट्राइक होने लगता है, लॉकआउट्स होने लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप यूनियन मेंबर्स के साथ नहीं रहते हो तो उनके साथ भी आपको अपना रिलेशन मेंटेन करना होता है और वो भी HR मैनेजमेंट का ही फंक्शन होता है। क्लियर। अब बात कर लेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए ऑब्जेक्टिव करने का मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या होगा, अगर आप HR मैनेजमेंट करोगे तो उससे क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हो आप। तो पहला, टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। तो देखिए टॉप मैनेजमेंट जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है वो और प्लस एम्प्लॉय, ये इनके बीच में क्या होता है, लिंक होता है। क्लियर। अब टॉप मैनेजमेंट को चाहिए कि उनको जो है 10,000 यूनिट प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए 20 या 50 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, तो ये HR मैनेजमेंट के जरिए ही होगा। क्लियर। टू अरेंज एंड मेंटेन एडिक्वेट मैन पावर इन्वेंट्री विच इन टर्न इंश्योर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो HR मैनेजमेंट का ही काम है कि यहाँ पे क्या है कि कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उतना आप जो है रिक्रूट करके सिलेक्ट करके अपने यहाँ पे रख लेते हो, जिससे कि जो वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो हैम्पर ना हो। आप सपोज करिए कि आपको 50 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट थी और अचानक से आपके पास ऑर्डर आ गया और आपके पास खाली 20 एम्प्लॉय थे, तो यहाँ पे क्या होगा, अब वर्किंग रुक जाएगी। और जब तक कि आपके पास वो 30 जो गैप है, 50 चाहिए थे, 20 ही आपके पास है, तो 30 जब तक नहीं आएंगे तब तक आपका काम ठप हो जाएगा या फिर आपका काम पीछे रह जाएगा। तो स्मूथ वर्किंग हो इसलिए उनको जो है टाइम टू टाइम प्लानिंग करते हैं कि कितनी खाली है, कितनी भरी है, कितनी खाली है, उसके लिए रिक्रूटमेंट करके सिलेक्शन कर लेते हैं वो लोग। टू ऑफर ट्रेनिंग एज अ वे ऑफ डेवलपिंग स्किल्स, इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंक्रीजिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे HR मैनेजमेंट का ही ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग जो है अलग अलग एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि जो है उनकी प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो, इम्प्रूव हो। अब जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना नहीं था, तो बैंक्स में लोग रजिस्टर पे एंट्री करते थे, लेकिन जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा है लोगों को ट्रेनिंग दी गई। अब जो लोग पुराने एम्प्लॉय थे उनको निकाल नहीं दिया गया, बल्कि उन्हीं को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई कि कैसे कंप्यूटर चलाना है, कैसे ईआरपी का यूज़ करना है, और फिर फाइनली उनको ट्रेनिंग करके उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया गया, इन्हेंस किया गया। क्लियर। टू डिवाइस एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम फॉर इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड ग्रुप मोरल एंड इन्हेंसिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉपरेशन। तो यहाँ पे क्या है एचआर मैनेजमेंट में कि किस एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट देना है, क्या कंपनसेशन देना है, कब उसकी सैलरी हाइक करनी है, कब उसको कौन सा बेनिफिट देना है, वो भी जो है एचआर मैनेजमेंट पे ही डिवाइस किया जाता है, जिससे कि एम्प्लॉय मोटिवेट भी रहे और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कॉपरेशन भी बना रहे। टू इंश्योर एंड इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ विच रिफर्स टू द एम्प्लॉयज परसेप्शन ऑफ देयर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग एट वर्क। यानी कि जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पे भी जो एनवायरनमेंट है उसको सही तरीके से मेंटेन रखना, जिससे कि एम्प्लॉय की हेल्थ भी जो है सही रहे और साथ ही साथ उनका जो साइकोलॉजिकल है वेलबींग है वो भी जो है बना रहे। अब बात कर लें इंपॉर्टेंस क्या है या फिर सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव अगर आप समझ गए हैं तो वही ऑब्जेक्टिव क्या है वही फुलफिल होता है एचआर मैनेजमेंट से, वही जो है इंपॉर्टेंस भी हो जाता है। सबसे पहले चीज़ क्या होगी कि मैच डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एचआर, यानी कि जो एचआर रिक्वायरमेंट है कि कितने हमारे यहाँ पे वैकेंसीज हैं और हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, उनको जो है वो मैच करता है, यानी कि डिमांड जितनी है उसको सप्लाई से फुलफिल कर देता है। हायर द राइट पर्सन फॉर द जॉब, यानी कि किसी पोस्ट के लिए कौन सा पर्सन सही रहेगा वो जो है उसको हायर करता है, रिक्रूट करता है। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो एचआर है एचआरएम है उसमें जो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है। एट्रिशन रेट को मिनिमाइज किया जाता है। एट्रिशन का मतलब क्या हो गया कि जो लोग आपकी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे होते हैं तो वो एट्रिशन कहलाता है। तो एट्रिशन रेट को मिनिमाइज करेगा जब भाई आप सही तरीके से उसको कंपनसेशन दोगे, उसको वर्क इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो क्या होगा एट्रिशन रेट कम होगा, यानी कि आपके यहाँ से लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। इंश्योर पीपल डू देयर बेस्ट, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ एचआर, यानी कि जो एचआर मैनेजमेंट होता है उसमें एचआर से ज़्यादा उनका जो है उनकी स्किल्स उनकी नॉलेज का यूज किया जा सके और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, वो एचआर मैनेजमेंट के जरिए ही होता है। रिड्रेस ग्रेवियांस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो भी ग्रेवियांसेस होते हैं एम्प्लॉय के माइंड में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है एम्प्लॉय के बीच में या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वो जो है एचआर मैनेजमेंट के जरिए ही रिड्रेस किया जाता है, उसको सॉल्व आउट किया जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट, रेम्यूनरेशन, मोटिवेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि किस एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट देना है, कब मोटिवेट करना है, उसकी हेल्थ और सेफ्टी से रिगार्डिंग क्या क्या वहाँ पे अरेंज करना है, ऑर्गेनाइजेशन में उसको रेम्यूनरेशन कैसे देना है, ये सारी चीज़ों में जो है एचआर मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है एचआरएम की। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।